औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं समीउल्लाह जाफ़र यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम एक ज़बरदस्त खूबसूरत प्रोफेशनल लोगो बनाना सीखेंगे। पिक्सेल ऐप को ओपन कर लीजिए। खूबसूरत लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमने राइटिंग वाले मेन्यू के अंदर जाना है। राइटिंग वाले मेन्यू को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। हमारे सामने एक लेयर आ चुकी है। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है एडिट, हमने एडिट पे क्लिक कर देना है। प्यारे दोस्तों, हमारा कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अपने नाम के फर्स्ट 2 लफ्ज़ लिखने हैं या फिर अपने ब्रांड या अपने बिजनेस के पहले वाले 2 लफ्ज़ लिखने हैं। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। मेरा नाम है समीउल्लाह, मैं यहाँ पर SM लिख लूँगा। प्यारे दोस्तों, ये आपने कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है, स्मॉल लेटर के अंदर नहीं लिखना। SM लिखने के बाद यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। साइज़ पे आ जाते हैं। इसका साइज़ हम मुकम्मल तौर पे फुल बड़ा कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम कलर में आ जाएंगे। इसको हम कोई भी फ़िलहाल के लिए कलर दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। ज़रा आगे आएंगे, हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है फ़ॉन्ट। हम इसे कोई प्यारा सा फ़ॉन्ट दे देंगे, लेकिन आपने किसी स्टाइलिश फ़ॉन्ट के अंदर नहीं पढ़ना, बल्कि सिंपल फ़ॉन्ट देना है। मेरे ख्याल से ये वाला फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा है, मैं ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस पर क्लिक कर दूँगा और नीचे यहाँ से इसको मैं ओके कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है बी स्टाइल। हम बी स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा है बी, हम बी पे क्लिक कर देंगे, यानी कि अपने इस लफ्ज़ को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। हमने रिलेटिव पोजीशन पे ओके करना है, क्लिक करना है। उसके बाद हमने अपने इस टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर के अंदर कर लेना है। ये 2 ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी किसी भी चीज़ को अपनी लेयर के बिल्कुल सेंटर में कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने इसे सेंटर कर लिया है। यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। स्क्रीन पर कहीं पे भी हम क्लिक कर देंगे ताकि ये हमारे लफ्ज़ डीसेलेक्ट हो जाए। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने एक मेन्यू आ रहा है, शेप मेन्यू, हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आया है शेप्स का, हम इस पर क्लिक कर देंगे। नीचे यहाँ पर हमारे सामने एक एरो सा शो हो रहा है, हम इस एरो पे क्लिक कर देंगे। इस एरो पे क्लिक किया तो हमारे सामने बहुत सारे शेप्स आ चुके हैं। हम ये वाला शेप्स जो कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, गौर से देख लीजिए, हम इस पे क्लिक कर देंगे, ये वाला शेप ले लेंगे। प्यारे दोस्तों, ये शेप हमारे सामने आ चुका है। सबसे ऊपर सेंटर पर यहाँ पर एक गोल सा सर्कल हमें नज़र आ रहा है, हमने इस सर्कल पे क्लिक करके रखना है और अपने इस शेप को थोड़ा सा पतला कर लेना है। इसे और भी ज़्यादा पतला करना है, इतना, तकरीबन इतना ठीक हो गया। अब हमने इसको ये वाले यानी कि साइड वाले कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। आपने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है और यहाँ से आपने इसे ओके कर देना है। प्यारे दोस्तों, अभी हम अपने इसी शेप को बिल्कुल ऊपर यहाँ पर सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के बाद हमने रोटेट वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करके इसे ज़रा सा रोटेट करना है। ये रोटेट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। हमने इसे प्लस की तरफ मूव करना है। प्यारे दोस्तों, इसे मज़ीद प्लस करते हैं, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अब हमने अपने इस शेप को थोड़ा सा बड़ा करना है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है, हमने इसे बड़ा कर लिया है। अब हम इसे पकड़कर अपने हिसाब से थोड़ी सी इसकी सेटिंग करेंगे, यानी कि इसको सेंटर में लेकर आएंगे। हम इसे थोड़ा सा बारीक कर लेंगे, थोड़ा सा बारीक करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, और यहाँ से हमने इसे ओके कर देना है। प्यारे दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर लेयर वाला जो कि ऑप्शन है, हमने इस पर क्लिक करना है। हमने इन दोनों लेयरों को आपस में मर्ज कर देना है। नीचे हमारे सामने ये मर्ज का बटन आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम इसको टिक मार्क करेंगे, नीचे वाले को भी टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद ये वाला जो कि निशान आ रहा है, ये वाला बटन, हम इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक लेयर के अंदर मर्ज हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। कलर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, ये हमारा कलर का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, इसे इनेबल कर देंगे तो ये मुकम्मल तौर पे रेड हो चुका है। अभी हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे। ये कॉपी वाला ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इसकी एक कॉपी बन चुकी है। प्यारे दोस्तों, ये जो हमने कॉपी बनाई है, ये कॉपी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी हो चुकी है, लेकिन हम इस कॉपी का कलर चेंज कर देंगे। कलर पे क्लिक करेंगे, इसे हम येलो कलर कर देते हैं तो ये हमारी कॉपी येलो कलर की हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, हम रिलेटिव पोजीशन में आएंगे, इसे बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। मैंने इसे बिल्कुल सेंटर में रख दिया है, लेकिन जो हमारा रेड वाला शेप है ना, ये सेंटर में नहीं है। हम रेड वाले शेप को सेलेक्ट करेंगे और रिलेटिव पोजीशन में आ जाएंगे और इसे भी हम बिल्कुल सेंटर में कर देंगे। हमारे दोनों शेप्स बिल्कुल सेंटर के अंदर आ चुके हैं। येलो शेप हमारा ऊपर है और रेड शेप हमारा नीचे है, इसे ओके कर देंगे। यहाँ से लेयर पे क्लिक करेंगे, इन दोनों लेयरों को
हम लॉक कर देंगे। ये लॉक का जो कि आइकन बना हुआ है ना, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लॉक हो चुकी हैं। दोबारा लेयर पे क्लिक कर देंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक शेप का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ से एक शेप ले लेंगे। शेप को हम ज़रा सा इस तरह से हम इसकी सेटिंग करेंगे, आप भी कीजिएगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद हमने रोटेट वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। आप चाहें तो हाथ से मैनुअली भी इसे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए रोटेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर हमारे पास रोटेट वाला ऑप्शन है, हम इसे रोटेट करते हैं। इसे ज़रा नीचे ले आएंगे, इसे ज़रा मज़ीद रोटेट करेंगे, कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे। ज़रा गौर से देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा। मैंने इसे रोटेट करके यहाँ पे रखा है। जो हमने ये वाला शेप बनाया था ना, ये आधा शेप हमारा इस वाले शेप के अंदर जो कि अभी हमने बनाया है इसके अंदर छुप जाना चाहिए। हमने इसे इतना रोटेट करना है। प्यारे दोस्तों, ये छोटा हो रहा है, हम इसे यहाँ से खींच के बड़ा कर लेंगे और यहाँ से भी हम इसे थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद इसे ओके कर दीजिए। अब आपने इसी की एक और कॉपी बना लेनी है। कॉपी वाले ऑप्शन में आ जाते हैं, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इसकी हमारे सामने एक और कॉपी बन चुकी है। आपने इस कॉपी को भी सेम इसी तरह से इसके ऊपर रखना है जिस तरह कि हमने पहले वाले शेप को रखा था। बिल्कुल अच्छी तरह से तवज्जो के साथ रखिएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट मैच हो चुका है। प्यारे दोस्तों, अभी आपने लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। हम मर्ज वाले बटन पे क्लिक करते हैं। हमने सबसे नीचे वाली लेयर को और दूसरे नंबर वाली लेयर को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसे मर्ज कर दिया। ओके किया तो ये मर्ज हो चुकी है। अभी हमने इन दोनों लेयरों को मर्ज करना है। पहले हमने इन दोनों लेयरों को मर्ज किया था, अभी हम इन दो लेयर्स को मर्ज करेंगे। यहाँ से इन दोनों को हम टिक मार्क करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से ओके कर देंगे तो ये दो लेयरें हमारे सामने आ चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, आपने लेयर वाले बटन पे क्लिक करके वापसी बैक आ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे सामने आ रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ कलर इरेस्ट। आपने कलर इरेस्ट पे क्लिक कर देना है। ये रहा कलर इरेस्ट, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसे यहाँ से इनेबल करेंगे तो देखें हमारा जो कि वाइट वाला शेप था ना, वो कट चुका है, गायब हो चुका है। ज़रा सा नीचे आ जाएंगे, हमारे सामने एक स्केल आ रहा है। हम इस स्केल को ज़रा सा प्लस करेंगे। मेरे ख़्याल में इसे हम 13 तक यानी कि 30 तक कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। ये 31 हो चुका है, मैंने इसे 30 कर दिया और यहाँ से इसे ओके कर दिया। प्यारे दोस्तों, अभी हम दूसरे वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, ये वाली लेयर को जिसको अभी मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया है, और इसके साथ भी हम सेम वही काम करेंगे। कलर इरेज पे क्लिक कर देंगे, इसे इनेबल करेंगे और यहाँ से हम इसकी सेटिंग भी इस स्केल को भी 30 तक कर देंगे, इस तरह के हमने पहले किया था। 31 हो चुका है, इसे 30 कर देंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमने यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है। ये जो हमारी नीचे वाली लेयर है ना रेड कलर की, हमने इसे सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम कलर पे क्लिक करेंगे, इसे इनेबल करेंगे। नीचे हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तरफ लिखा है कलर और दूसरी तरफ लिखा हुआ है ग्रेडियंट। हमने ग्रेडियंट पे क्लिक कर देना है। प्यारे दोस्तों, ये जो फर्स्ट वाले दो कलर है ना, ये अभी मैंने कुछ देर पहले बनाए हैं, यही कलर आपने भी बनाना है। प्यारे दोस्तों, ये कलर आपने कैसे बनाना है, आपने किसी भी कलर पे क्लिक कर देना है। मैं इसी पे कर देता हूँ, आप किसी भी कलर पे क्लिक कर दीजिए। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना है। जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने नीचे एक कलर का बटन आ रहा होगा, आपने कलर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे सामने दो तरह की पेंसिल आ रही हैं। ये जो पहले वाली पेंसिल है ना, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये वाले नंबर लिखने हैं। आपने नीचे वाला जो नंबर है ना रेड नंबर, ये आपने 255 कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा नंबर आ रहा है ग्रीन वाला नंबर, वो आपने 164 यानी कि 164 कर देना है और बिल्लू को आपने 0 कर देना है। आपने सेम यही नंबर लिखने हैं तो आपके सामने भी यही वाला कलर बन जाएगा जो कि मेरे सामने इस वक्त आया हुआ है। इसे ओके कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, इसे यहाँ से भी ओके कर दीजिए और आप इसे यहाँ से भी ओके कर दीजिए। तो देखिए हमारे सामने वही वाला कलर जिसका अभी मैंने आपको नंबर बताया, वो कलर हमारे इस शेप पे लग चुका है। अभी ये जो नीचे वाला शेप है ना, हमने इस पे भी कोई कलर लगाना है। हम कलर पे क्लिक करेंगे, इसे इनेबल करेंगे, ग्रेडियंट में चले जाएंगे। नीचे हमारे सामने ये सिल्वर कलर पड़ा हुआ है, इसके नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लस पे क्लिक करता हूँ, कलर पे क्लिक करता हूँ, ये पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो ये वाले नंबर आप नोट कर लें और यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ से भी ओके कर दीजिए और यहाँ से भी ओके कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं
ऊपर वाला हमारा शेप गोल्डन कलर का और नीचे वाला हमारा शेप सिल्वर कलर का हो चुका है। आपने इसे ओके कर देना है। प्यारे दोस्तों, अब आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। जिस तरह के मैं मिला रहा हूँ आपने भी जैसे तैसे करके इनकी सेटिंग कर लेनी है। जिस तरह के मैं कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप ध्यान से कीजिएगा। इन दोनों शेप्स को एक दूसरे के साथ मिलाने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इन दोनों लेयरों को आपने लॉक कर देना है ताकि बाकी एडिटिंग के दौरान ये हमारी लेयरें हिल ना जाएं। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है शेप का। आपने शेप पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक शेप ले लेनी है। आपने इस शेप को ज़रा सा बारीक करना है। मेरे ख्याल में इतनी बारीक काफ़ी है, इसे ज़रा सा लंबा भी करेंगे। अब हम इसे अपने हिसाब से अपनी सेटिंग के साथ यहाँ पर रख देंगे। आपने इस तरह की शेप बनाने के बाद इसे यहाँ से ओके कर देना है। प्यारे दोस्तों, अभी आपने कलर के अंदर आ जाना है। हम कलर पे क्लिक कर देते हैं, कलर को इनेबल करते हैं, ग्रेडिएंट में चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने वो कलर पड़ा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अभी हमने राइटिंग वाले मेन्यू में आना है। इस पर क्लिक करेंगे राइटिंग वाले मेन्यू पे। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक न्यू टेक्स्ट आ चुका है। हम यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना मुकम्मल नाम लिखेंगे। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपना नाम भी कैपिटल लेटर में लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। प्यारे दोस्तों, अभी आपने अपनी इस राइटिंग को पकड़कर नीचे यहाँ पर लेकर आना है। इन ऑप्शंस के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमारे सामने कलर का ऑप्शन आ रहा है, कलर पे क्लिक करेंगे, ग्रेडिएंट में चले जाएंगे और ये सिल्वर कलर पे क्लिक कर देंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट में आ जाएंगे, ये हमारे सामने फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और ये वाला फ़ॉन्ट आपको जो अच्छा लगे आप वो फ़ॉन्ट लगा लीजिए। मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इसे यहाँ से ओके कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने एक और ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है बी स्टाइल। हम बी स्टाइल पे क्लिक करेंगे, इसे ज़रा सा बोल्ड करेंगे, बी पे क्लिक कर देंगे तो देखें ये थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। इसे हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हमने इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा करना है। हम साइज़ पे क्लिक करेंगे, इसका साइज़ 40 है, हमने इसका साइज़ तकरीबन 45 कर लेना है। हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। ये 45 हो चुका है। अब हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अभी हम रिलेटिव पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके हम अपनी इस राइटिंग को बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए हमारी राइटिंग बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। इतना कुछ करने के बाद आपने इस लेयर पे क्लिक करना है। इन तमाम लेयरों को एक दूसरे के साथ मर्ज कर देना है। मर्ज वाले बटन पे क्लिक किया, इन सब पे टिक मार्क किया जिस तरह के मैं कर रहा हूँ और नीचे आए। नीचे यहाँ पर मर्ज का जो कि बटन है हम इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये तमाम लेयरें एक लेयर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब की बार हम इस शेप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। शेप वाले मेन्यू में चले गए। सबसे आखिर के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ इम्बॉस। हम अभी इस पर थोड़ा सा इम्बॉस का इफ़ेक्ट लगाएंगे। ये हमारा इम्बॉस है, हम इस पर क्लिक कर देंगे, इसको हम इनेबल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने इसको इनेबल किया तो देखिए हमारे सामने हमारा ये लोगो काफ़ी हद तक फट चुका है, काफ़ी बुरा सा हो चुका है। इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि आपने अपने इस लोगो को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। थोड़ा सा और छोटा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मज़ीद इसको छोटा करते हैं तो देखें ये हमारा लोगो मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुका है। ज़रा नीचे आ जाएंगे, हमारे सामने यहाँ पर एक स्केल आ रहा है, यहाँ पे लिखा है इंटेंसिटी। प्यारे दोस्तों, मैं इसे कम कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसे 40 तक रखूँगा। इसे हम 60 तक कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारे सामने स्केल आ रहा है स्पेसलर हार्डनेस, इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसे हम 40 तक यानी कि 40 तक कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये जो बेविल का ऑप्शन आ रहा है हम इसे 15 तक कर लेंगे। उसके बाद आप इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है शेडो का। हम शेडो पे क्लिक करते हैं, इसे इनेबल करते हैं और ज़रा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है ब्लर रेडियस, हम इसको ज़रा सा कम कर देंगे, बल्कि इसे हम 6 तक रख देंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अब हमने अगला स्टेप ये करना है, यहाँ पर ऊपर हमारे सामने 3 डॉट यानी कि 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं, हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है इमेज साइज़ का, हम इमेज साइज़ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने एरो का निशान आ रहा है, हम एरो के निशान पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने लिखा है यूट्यूब थंबनेल, हम थंबनेल पे क्लिक कर देंगे और इसे यहाँ से ओके कर देंगे। हम रिलेटिव पोजीशन में आ जाएंगे। रिलेटिव पोजीशन में आकर आपने अपने इस लोगों को बिल्कुल सेंटर में कर लेना है जिस तरह के मैं कर रहा हूँ और इसे यहाँ से हम ओके कर देंगे। हम स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे ताकि ये डिसेलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपने दोबारा से इन 3 डॉट पे क्लिक करना है
और यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ना हम एक प्यारा सा बैकग्राउंड लगाएंगे। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, हमारी गैलरी हमारे सामने आ चुकी है। मेरे पास ये एक बहुत ही प्यारा बैकग्राउंड पड़ा हुआ है। ये बैकग्राउंड आपको कहाँ से मिलेगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करके इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारा लोगो कितना खूबसूरत और प्रोफेशनल अंदाज में